हिंदुस्तान का इतिहास आश्चर्य भरा और बहुत ही रोमांचकारी है। भारत में जो मुगल बादशाह हुए उनमें अकबर को महान बताया गया है, जबकि असलियत में महान महाराणा प्रताप थे। लेकिन न जाने क्यों इतिहासकारों ने या किन्हीं असामाजिक तत्वों ने अकबर को महान बताया। तो अकबर के बारे में अपन एक घटना को याद करते हैं। जब अकबर के साम्राज्य में संपूर्ण भारत लगभग आ गया था, हमारे राजस्थान के उदयपुर मेवाड़ को छोड़कर सब पर आधिपत्य कर लिया था। यहाँ तक कि जयपुर नरेश पर भी शादी विवाह करके उनको अपनी पक्ष में कर लिया था। अब मेवाड़ को अपने आधिपत्य में लेने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन काम नहीं बना। तो उसने एक शतरंज की चाल खेली। उसने मान सिंह को उदयपुर भेजा, यह कहकर के कि तुम महाराणा प्रताप को मेरे पक्ष में करने के लिए कुछ करो। मान सिंह सेना लेकर के रवाना हुआ। वही आपके तबीजी होते हुए, ब्यावर होते हुए उदयपुर पहुंचा। पिछोला पाल के ऊपर जाकर पड़ाव डाला झील के पास। वहां राणा प्रताप को बुलाया गया। राणा प्रताप ने उसका स्वागत किया कि भाई है, आखिर रक्त तो रक्त है ना, ब्लड इज थिकर देन वाटर। आखिर भाई था। उनके लिए, पूरी सेना के लिए भोजन की तैयारियां शुरू की। उसने कहा पहले भोजन कर लो, उसके बाद में बात करेंगे। तो पिछोला की पाल के ऊपर दाल बाटी चूरमा बनाया गया। बहुत विशाल आयोजन किया गया। सब राजपूत, आसपास के सरदार वगैरह इकट्ठे हुए। जब भोजन करने लगे तो पत्तल दी गई। पत्तलों को भी खाना खा रहे थे। तो मान सिंह ने राणा प्रताप की मनोहार की कि प्रताप अरे खाना खा ले। मतलब वो चाहता था कि शामिल बैठकर भाई भाई एक ही थाली में भोजन कर लें। तो ये गंवारा नहीं था प्रताप को। तो प्रताप ने हंसकर टाल दिया कि भैया आप खा लो। कि नहीं नहीं भाई आओ ना, आप भी खा लो। तो उसने कहा नहीं, मेरा पेट दुख रहा है। तो ठीक है भाई, पेट दुख रहा है तो मत खा। और उन्होंने, सेना ने खाना खा लिया और मान सिंह ने खाना खा लिया। खूब भरपेट खाने के बाद अपनी मांग रखी कि प्रताप, मैं तेरा भाई हूं और तुम किसी प्रकार मेरा कहना मानो और तुम अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो। क्यों खून खराबा करते हो? तो मान सिंह ने खूब कोशिश की, लेकिन राणा प्रताप ने अपनी हट नहीं छोड़ी। उसने कह दिया कि सर झुका सकता हूं, सर कटा सकता हूं, सर नहीं झुका सकता। मैं अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। तो अधीनता तुमने की है, वो काफी है। तो मान सिंह को भी जरा बुरा लगा कि देखो मेरे लिए ऐसा कहता है। वापस चला गया। दिल्ली जाकर, आगरा जाकर जब वापस मिला तो अकबर बड़ा खुश हो रहा था कि शायद प्रताप मान गया हो। और खुश होकर के कहा, मान सिंह आ गए, प्रताप ने तुम्हारी बात मान ली। तो उसने कहा शहंशाह आलम, मेरी बात को वो टाल गया कि क्यों?
कि उसने मेरे साथ में भोजन भी नहीं किया। कि क्यों भोजन क्यों नहीं किया? वो कह रहा था कि मेरा पेट दुखता है। तो अकबर ने क्या कहा, अच्छी बात है, उसका पेट दुखता है, तो अब पेट की दवाई मैं लेके जाऊंगा। और दूसरे ही दिन अकबर विशाल सेना लेकर चढ़ाई की मेवाड़ पर। दवेर, यहाँ तक कि आपके बरजाड़, बागाना, भीम के आसपास तक सेना लेकर आ गया, लेकिन प्रताप को विजय नहीं कर सका, प्रताप पर विजय नहीं पा सका, और अतः हार कर वापस वो आगरा चला गया। इस प्रकार ये आपके वीरता की, या ये कहो कि मगरे की, इस राजस्थान की धरती की विशेषता है कि वो सर कटा सकती है लेकिन सर नहीं झुका सकती। अब हम ये देखते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ कि ऐसी घटना के ऊपर हम किसी भी ग्रंथ में, किसी भी इतिहास में हम पढ़ते हैं कि साहब अकबर महान था, राणा प्रताप घास की रोटियां खा करके भागता फिरा और वो किसी के हाथ नहीं आया, लेकिन उसने प्रताप के सामने घुटने नहीं टेके, कई बातें आती है। ये कहना बिल्कुल गलत है, ये इतिहासकारों की भूल है कि उन्होंने सही इतिहास लिखा नहीं, या उन्होंने पूरी सच्चाई का पता नहीं लगाया कि असलियत में महाराणा प्रताप से अकबर जो महान कहते हैं वो डरता था। वो रात में जब नींद आ जाती, अगर कोई प्रताप नाम से कोई वो सुन लेता तो एकदम वो थर 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 कांपने लग जाता था। फिर उसके पहरेदार आकर कहते, श्रीमान जी क्या हुआ? अरे कि प्रताप आया क्या? कि साहब कहाँ प्रताप है? प्रताप तो जंगलों में है, आप तो निश्चिंत होकर सोइए। इतनी वीरता और इतना भय अकबर को था।